जय स्टूडेंट, कैसे हैं। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2 से प्रश्न क्रमांक 3। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि से हल करने का मतलब है हम आपको दो विधि बताए हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि जो मेरे आई बटन में आ रहा है, और दूसरा है विलोपन विधि, उसको वो भी आई बटन में आ रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर देख लीजिए, और जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम समीकरण को हल करने का दोनों विधि में से कोई एक विधि जो सरल लग रहा है उस विधि से आपको हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। तो इसको मैं विलोपन विधि से बताऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो विलोपन विधि में आपको पता है बच्चों, अगर हमें जिस चर को विलोपित करना है तो उसके गुणांक को समान करना होगा, और समान करने के लिए अपोजिट समीकरण का स्थिरांकों का गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब है समीकरण एक, मान लो हमें x को विलोपित करना है तो एक दूसरे के गुणांकों को गुणा कर दीजिए। समीकरण एक का x का स्थिरांक 1 है, और समीकरण 2 के x का स्थिरांक 3 है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो हम हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, 3 का। वह समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं। तो डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं यहाँ पे। समीकरण 1 में मुझे 3 का गुणा करना है, x समीकरण 2 के x गुणांक 3 है तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना x ऋण y बराबर ऋण 1। तो चलिए गुणा कर देते हैं यहाँ पे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x ऋण 3y बराबर ऋण 3, समीकरण 3 है। उसी प्रकार समीकरण 2 में हमें किसका गुणा करना है, समीकरण 2 में पहले समीकरण के x का गुणांक 1 है उससे गुणा करना है, यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 3x ऋण 2y बराबर 12। तो चलिए गुणा करते हैं यहाँ पे। तो सेम टू सेम आ जाएगा, 3x ऋण 2y बराबर 12, समीकरण 4। अब यहाँ पे हमें देखना है बच्चों कि दोनों समीकरणों में से कौन बड़ा है। बड़े में छोटे को घटाने में दिक्कत नहीं होता है, है ना भाई। हमें 5 में 3 को घटाना है तो हम डायरेक्ट घटा लेंगे जी। उसी प्रकार हमें इस समीकरण भी करना है। तो देखते हैं यहाँ पे वजन में, यहाँ पे देखिए स्थिरांक दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है ना। तो ये बड़ा हो गया। तो बड़े में मतलब समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर चलिए घटा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 3x ऋण 2y बराबर 12, और समीकरण 3 क्या है, 3x ऋण 3y बराबर ऋण 3। इसको हम घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण और ऋण का धन और ऋण का धन, ठीक है। तो सजातीय पद विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे y सजातीय है, ऋण 2 में धन 3 करेंगे तो 1y हो जाएगा, 1y, और बड़ी संख्या स्थान में धन है। अब यहाँ पे देखिए 12 में 3 जोड़ेंगे 15, है ना। धन तो छुपा रहता है, तो छुपा रहता है हमारे पास, इसलिए हम कहेंगे y बराबर 15। अब इस y के मान को इस कोई भी समीकरण में रख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। छोटा समीकरण तो मुझे लग रहा है समीकरण 1 सबसे छोटा है, उसमें रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं बच्चों यहाँ पे। समीकरण 1 को मैं पहले लिख देता हूँ।
x ऋण y बराबर ऋण 1। अब मान रखते हैं, चलिए y का मान यहाँ पे 15 है, तो x ऋण 15 बराबर ऋण 1। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण से किसको पक्षांतर करेंगे भाई, हमें x का मान चाहिए, ऋण 15 को पक्षांतर करेंगे, तो ऋण 15 का उल्टा क्या हो जाएगा, धन 15 हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 1 और धन 15, और 15 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए x का मान हो जाएगा 14 और y का मान हम निकाले हैं यहाँ पे देखें 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब दो समीकरण हम हल करते हैं रैखिक समीकरण को, तो उसका जब x और y का मान आ जाता है तब दोनों रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु आंसर होता है। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे इसका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है ना। हमने 3 कंडीशन पढ़े हैं। पहला कंडीशन क्या है, दो रेखाएं क्या कर सकती है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर सकते हैं, उसको हमने आपको बताया पहले से। और दूसरा क्या कंडीशन हो सकते हैं, दूसरा एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप एक दूसरे से ढका हुआ, जिसको कह सकते हैं अनेकों हल। और तीसरा कंडीशन समांतर, जिसका कोई हल नहीं होगा। ऐसा हमें ध्यान रखना है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वैसे भी मैं सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी विलोपन विधि से देखेंगे। तो हम चलिए x चर को विलोपित करेंगे तो उसके गुणांकों को अपोजिट समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा, और वह समीकरण 2 में समीकरण 1 के स्थिरांक मतलब 1 का गुणा, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, चलिए करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x ऋण 2y बराबर 5। इसमें हमें गुणा करना है 2 का, गुना 2। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 गुना x मतलब 2x, ऋण 2 दूनी 4y बराबर 2 पंचे 10। समीकरण 3 बना दीजिए इसको। अब उसी प्रकार समीकरण 2 में 1 का गुणा करना है। तो 1 गुना 2x ऋण 4y बराबर 6। चलिए गुणा करते हैं इसको। तो सेम टू सेम आ जाएगा 2x ऋण 4y बराबर 6, समीकरण 4। अब हमने आपको बताया कि हमें जिसको घटाने में दिक्कत ना हो, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो इजीली आता है। तो बड़ा समीकरण देख लीजिए। बड़ा समीकरण ये दिख रहा है क्योंकि 10 है, यहाँ पे 6 है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 में ना, तो 2x ऋण 4y बराबर 10, और 4 वाला क्या है 2x ऋण 4y बराबर 6। घटा देंगे, घटाते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। धन का उल्टा ऋण, ऋण का उल्टा धन, और यहाँ पे धन का उल्टा ऋण। सजातीय पद विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये विलोपित हो गया है। सजातीय 4y ऋण और धन कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि हमारा सभी चर कट जा रहा है, x भी कट गया, y भी कट गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि यह इसका कोई हल नहीं होगा। हमने अभी चर्चा किया कि कोई हल कब नहीं होगा, जब दोनों रेखा क्या हो, समांतर हो, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा।
इसलिए हम कह सकते हैं अतः दोनों चर विलोपित हो रहे हैं, विलोपित दोनों चर कट रहे हैं, इसलिए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात जो डायग्राम बनेगा वो दोनों समांतर होंगे, बीच की दूरी समान होंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, ऐसा लिख देना है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हमें मानक समीकरण में लाना पड़ेगा, मतलब चर पद लेफ्ट हैंड साइड में और अचर पद राइट हैंड साइड में। तो समीकरण 2 को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को हल करेंगे तो y को पक्षांतर कर दीजिए, राइट से लेफ्ट में लाइए तो x माइनस y बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण, इसको 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समीकरण मान सकते हैं मान लें, हल कर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हमें इसके मान लो चलिए y को विलोपित करना चाह रहे हैं, y को विलोपित, तो दोनों का गुणांक देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 का गुणांक y का गुणांक ना, तो दोनों का y का गुणांक समान है, तो हम क्या कर देते हैं, और समान है और विपरीत चिन्ह है, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, है ना, विपरीत चिन्ह मतलब जोड़ने पर, ऑटोमेटिक जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 6 और x ऋण y बराबर 2 जोड़ना है, जोड़ेंगे चिन्ह बदलेगा नहीं। तो देखिए जोड़ेंगे तो 1x में 1x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे सजाती और विपरीत चिन्ह कर जाएंगे। जब इसको जोड़ेंगे 6 में 2 तो कितना हो जाएगा 8। अब पक्षांतरण करने पर किसको पक्षांतर करेंगे, x का मान निकालना है, किसको गुणांक को पक्षांतर करेंगे तो गुणांक उल्टा भाग हो जाएगा, तो x बराबर 8/2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, इसलिए x के मान हो जाएंगे 4। अब इस मान को हम समीकरण कोई भी सरल लग रहा है उसमें रख देते हैं। चलिए समीकरण 3 सरल दिख रहा है, रख देते हैं। समीकरण 3 में x के मान रखने पर, चलिए रख देते हैं, x के मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x ऋण y बराबर 2, एक बार लिखते हैं, तो x का मान 4 है तो 4 ऋण y बराबर 2। अब इसी में ध्यान रखना बड़े पक्षांतर करते हैं, उसको विशेष ध्यान रखना, हमें मोटिवेशन हमारा क्या होना चाहिए कि चर वाला राशि लेफ्ट हैंड साइड में और अचर पद राइट साइड में। तो हम देखें तो मुझे मेरा चर यहाँ पे लिखने भी ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे देखें तो मुझे y का मान निकालना है, लेकिन इसको ऋणात्मक है, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ, है ना, और इस 2 को लेफ्ट में मिला देता हूँ, y को राइट साइड में पक्षांतर और 2 जो लेफ्ट राइट में है उसको लेफ्ट में पक्षांतरण से, तो क्या हो जाएगा 4 धन 2 को ला रहे हैं तो ऋण 2 और ऋण y को पक्षांतर कर रहे हैं तो धन y। अब तराजू को पलटा रहा हूँ, मतलब तराजू को जो पलटा है लेफ्ट है उसको राइट कर दूं और राइट है उसको लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो y बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसलिए हम कहेंगे x के मान क्या हो जाएंगे 4 और y के मान हो जाएंगे 2। अब देखिए इसका भी अद्वितीय हल है, ये भी अद्वितीय हल है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं
दोनों रेखाएं क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहे हैं रेखा, तो ये कटान बिंदु हमारा अद्वितीय हल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे यहाँ पे।